सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक परिवार था और परिवार के थे दो दादा दादी और एक पिता माता पिता और खुद थी एक लड़का था पर घर के गरीब जैसे घर के थे, उतने सेठ न था और गरीब जैसे थे। उनको उसके लड़के की भाई पोतरू बड़ा हो गया और शादी की और बहू को बिल्कुल उनका घर अच्छा लगा। भाई भाई मेरे को ठीक नहीं लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और चुप्पी लग रहे ना बातचीत ना कोई बैठना। दूसरे दिन अपने मायके उन्हें मानी वाला देव रहे नई नई लड़की आई है भाई, शायद धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इसको। ऐसे ऐसे करते करते उसको तो बड़ा हो गया, साल होने वाला था, वो नहीं रही बिल्कुल। उसने रहना वहाँ, उसका मन ही नहीं लगता था, बिल्कुल नहीं लगता था मन। फिर उन्होंने बोला ऐसा एक दिन, वो थी अच्छे घर के, पढ़े लिखे थे वो, पर ऐसा नहीं थी कि भाई उसके मायके बड़े अच्छे घर के थे और पढ़े लिखे भी थे। जो वाली तरफ वाले जो बेचारे जैसे उसके ससुराल था, लड़का तो पढ़ा लिखा था पर ऐसे थी साधारण आदमी थी और वो थी ज़्यादा अपने रहते थे भाई, भगवान के इसमें रहते थे वो, ज़्यादा ये नहीं करते थे वो, भगवान के ऊपर भरोसा रखते थे, अपने करते खाते कमाते थे, ईमानदारी से काम करते थे वो। एक दिन ऐसा हुआ कि ये उस हो गया था, उसने बोला मेरे को नहीं भाई, मैंने नहीं रहना, मैंने डेली, उसने बोला लड़के ने ऐसा अपने दादा के पास हो, दादाजी हो डेली का आना जाना ऐसा है कि इसको पूछ लेते एक बार, चलो तुम जाओ सैने बुजुर्ग बात करो कि भाई रहना कि नहीं रहना। गए सैने बुजुर्ग हो, उसके माता पिता दादा दादी या उसके घर लड़की के घर। उसने बोला मैंने नहीं रहना। बोले कोई बात नहीं, देखो अच्छी तरह से अरे परे कर लो, कर दिया अरे परे, देखो अच्छी तरह से अरे परे कर दिया। और बाद में क्या हुआ कि लड़की, वो जो लड़के वाले थे वो हो गए बहुत बड़े सेठ भाई। उनका कुछ कंपनी खोली उस लड़के ने, छोटी मोटी कंपनी खोली और वो चली इतनी ज़्यादा, चली इतनी ज़्यादा और इतना ज़्यादा सेठ हो गया और उसने इतना बड़ा मकान डाला, कोई साहब बनी। और रही मायके में, और रही मायके में फिर क्या हुआ तब बोलते ऐसा थोड़े दिन होता, मायके भी अच्छा लगता है जब भाई बाप भी आते हैं, सब कुछ आता है, उनका अपनी घर गृहस्थी होती है। तब बड़े बड़े आदमी को हम, लक्ष्मी माता गई थी एक बार अपने मायके गई थी, जो है भी माता लक्ष्मी जो हाथ में पैसा है, वो भी अपने मायके रही थी और अपने पति विष्णु जी के साथ थोड़ा बहुत उनकी खटपट हुई थी, अपने मायके गई थी। और मायके साल के बाद उसके पास फिर बात भी नहीं कर रहे थे कोई भी, उसके पिताजी भी बात नहीं कर रहे थे, उसके भाई थी दो भाई, वो भी बात नहीं कर रहे थे और कोई भी उसके बात नहीं कर रहे थे। खुद आए थे वो, खुद फिर वहाँ से पता नहीं किस किस तरह से फिर निकली थी, आई थी वो। फिर जाके वो क्या बोलते तपस्या की थी उसने, तब विष्णु भगवान उसको ढूंढने आए थे। तो ऐसा रहते मायके वाले थोड़े दिन के होते हैं, जो बड़ा लक्ष्मी है वो विष्णु उसके भी एक रहता है। वो आई थी मायके और मायके वाले लगे उसके साथ ऐसे कौन है, मायके थोड़े दिन का होता है। हाँ ठीक है, खुश रहना चाहिए, मायके वाले अच्छी तरह से रहना चाहिए। जाओ भाई तुम शादी करके जाओ, ऐसा नहीं कि भाई लड़की भाई मायके शादी हो गई फिर इनका कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका होता है, क्यों नहीं होता है। मायके वाले का माँ बाप की जान होती है बेटी। भाई देखो कोई कैसे भाई होते ऐसे होते, अपनी बहन के भी ये इतनी एक चीज़ भी नहीं करते। आओ भाई बहन को बुलाते हर चीज़ के लिए, भाभी होती है ऐसी माँ की तरह होती है, सारी थोड़ी एक तरह होता है। भाभी होती कोई ऐसी माँ से ज़्यादा प्यार करती है अपनी नड़ानों से, अपनी भाभी से। तो ऐसे ऐसा होता है। आई फिर उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दी। वो बहुत बड़ी कंपनी लगी उसकी, बहुत बड़ी कंपनी। उसकी शादी नहीं की, तब घर में लगे ऐसे बोले भाई उसको, भाभी भाई और उसने मतलब माँ तू आ जा भाई वापस, हमारी लड़की को पसंद नहीं, हमने गलती से दी और के साथ बोले ऐसी ऐसी बातें, हमने कहाँ सोची ऐसे आदमी है, ऐसे गरीब आदमी है भाई, हमारी बेटी को कहाँ ऐसे रहने की याद। तो और वहाँ से वो सबके साथ हमने देना, हमने ले दे कोई बात नहीं अच्छी तरह से, कोई बात नहीं रहना बेटी ने। लड़के ने बोला माँ नहीं रहना, तो हमने क्यों ज़बरदस्ती किसी की बेटी को रखना। बोले कोई बात नहीं, दे दी वापस। और थोड़े साल के बाद वो हो गया बहुत बड़ा, उसने थोड़ा जैसा कुछ कंपनी खोली उसने और थोड़ी जैसी दुकान जैसी, उसमें धीरे 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 उसकी बहुत बड़ी वो दुकानें चली। साल के अंदर अंदर वो पहुंचा कहाँ के कहाँ। उसने कंपनी खोली, कितनी कंपनी, गांव से दूध लेना उसने, कहीं उसकी पनीर बनाना कुछ ऐसा लगा करने, ऐसे ऐसा लगा धीरे धीरे करने वो गाँव में। पहले दिमाग भगवान डालता ना बुद्धि, उसने सोचा ऐसा अपनी माँ को बोले ऐसा, गाँव बड़ा बहुत बड़ा गाँव थी, दूध के लिए उसने बोला ऐसा, उसने क्या सारे गाँव वाले का दूध लेना और घर में पनीर निकालना, और पनीर निकाल के उसने गाँव में ले जा जाना, छोटी जैसी दुकान खोली उसने सब्जी की और पनीर लगा साथ साथ रखने। वो पहुंचा कहाँ के कहाँ, उसने तो बन गया, उसने पता नहीं कितने फिर पार हो गया उसका, बहुत ज़्यादा पार हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया वो। फिर हो गया ऐसा कि एक दिन हो गया कहीं पता नहीं कहाँ गया थी, वो लड़की भी फिर घर में हो गई, 2-3 साल के बाद मिले, उसने शादी नहीं की। और माँ बाप ने बोला ऐसा कि भाई शादी करनी लड़के को, शादी बोला अब करेंगे हम, अब अपनी मर्जी से करूँगा मैं, अब ऐसे जल्दबाजी में करूँगा। लड़के ने बोला अपने दादा दादी और अपने माता पिता को, हम अब मैं अपनी मर्जी से करूँगा शादी, बाद में मैं बताऊँगा आपका, जो मेरी पसंद होगी मैं बोलूँगा, आपने जाना घर बात करने, पर अभी मैंने नहीं करनी 2-3 साल 4। वो इतना स्टैंड हो गया, इतना मकान डाला उसने, तो अगड़ा मकान डाला, गांव में सारे देखने भाई उसका मकान देखने, क्या बिजनेस उसका, क्या बड़ी भारी भाई। वो वही देख एक दिन गए बस में, वो ये बिल्कुल कमजोर, अब घर में भी देखो ताने मार रहे। अब तेरे को अब और रिश्ता भी एकदम थोड़े नहीं रिश्ते आते लड़की को भी,
लड़की को रिश्ते एकदम नहीं आते भाई, वो भी देख भाई शादी की है इसने, अब तब भाई हो गया ये कहीं काम करती है भाई कमज़ोर जैसी। और वो आई वहाँ से, वो आई तो बस में बैठी थी, और बस में बैठी तो वहाँ उस सीट में वो लड़का भी बैठा था। तब एक दूसरे लगे देखने, उसने पछाना भाई आप वो आप, उसने की बात है लड़के ने, आप है आप जो अपने अपनी लाड़ी का नाम बोले वो है, बोले हाँ जी वही है मैं। बोला आप कहाँ गए थे, बोले ऐसे उसका देखा ठाठ बाट वो अफसर हुआ है, वो कहाँ वो रहा है ऐसे पहले की तरह जुखड़ू जैसा, वो है अफसर की तरह। तब बोला ऐसे ऐसा कि भाई बातचीत करने लगी, तब निकली आगे आगे लगी बात, दूसरे दिन फिर गया वो कहीं दूसरे उसको जाती कहाँ, वो लड़की भी जाती कंपनी के लिए, फिर दूसरे दिन फिर उनकी बातचीत हुई। बोले चलो चाय पीते कॉफ़ी, उसने कहा बोले कॉफ़ी पीते हैं, हमारी ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा ना होता है। बोले कितने बच्चे हुए, उसने पूछा भाई लड़के ने कितने बच्चे हुए भाई आपके। उसने बोला कहाँ है बच्चे, बोले मैंने तो शादी की है उस टाइम से, मैं बोले गया ही नहीं मायके में है, बोले मैं। बोले तब क्यों ऐसे परेशान ऐसे कमज़ोर भाई। तब बोले ऐसे ऐसे कि भाई शादी करके मैं 1 साल तो मेरे साथ ठीक रहे भाई, भाई भाभी भी मेरा है ना, और 1-2 साल के बाद अब होते कर में भाई तानाशाही भी होती है, और माता जी से पिता जी कोई बोलते भाई तुमने ऐसा किया वैसा किया है। अब रिश्ते भी नहीं किए, मैं रिश्ता करना भी ज़रूरी नहीं समझा, और मैंने सोचा क्या करना, अब नौकरी कर रही है ऐसे है वो घर के भाई, अब हो जाता है ऐसा छोटा मोटा। बोले आपके कितने बच्चे हुए, तब लगे आपसे बात करने, आपके कितने बच्चे हुए। उसने बोला मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की। तब ऐसे ऐसा की बात भी उनकी देखो, वो 3-4 दिन जाना था उसने, 5 दिन दूसरे से। तब बोलो उसने ऐसा किया, ऐसा करते हैं लड़की ने, लड़के ने भाई, लड़की ने बोला और मैंने खुद अपनी मर्जी से तेरे से तलाक लिया था, और मैंने देखो खुद आज अपनी मर्जी से आपके साथ शादी करनी दोबारा, और मैं आपके साथ रहना, अब ना ही आपने शादी की ना मैंने शादी की, अब कहाँ मेरी ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना मेरी होगी, और मैंने शादी करनी है आपके साथ, अब आपकी मर्जी है करनी तो हाँ कर दे, ना ही तो ना ही अब। तो उसने बोला ठीक है, उसने घर में बात की ऐसी ऐसी है, लड़की ने शादी नहीं अभी तक की। बोले ले आओ सेणम जुड़ गए तो कोई बात नहीं बेटा, तेरे माथे में वही लिखी है तो ले आओ भाई, पसंद आए लाए घर अच्छी तरह से, फिर उसको अच्छी तरह से कोट गया, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं भाई। फिर उठा के रहे बढ़िया, बाल बच्चे घर गृहस्थी बनी इतनी बढ़िया। तब लगा उसको पता कि भाई इससे तो और किया घर में, देखा तो परेशान हो गए। देखो मैंने क्या देखा उस टाइम, देखो मेरे को कैसे लगा। आदमी को जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, आदमी एक तरह कभी नहीं रहता है। ये देखना बड़े बड़े हीरो हीरोइन कैसे होते हैं, तब इनकी शूटिंग वगैरह चली कैसी होती है हीरोइन, दुनिया टूटती है वाह, दुनिया पुलिस वाले रखने पड़ते कहाँ खड़े, इनको आंध्र शूटिंग कैसी लगनी, पागल होते दोनों इनके पीछे। बाद में सेने बुजुर्ग कैसे होते हैं, तब इनको हाथ पकड़ के लाना पड़ता है, और कहीं जाना वो इधर उधर प्रोग्राम में इनको हाथ से पकड़ना पड़ता है सेने बुजुर्ग में, और तब इनको लाना पड़ता है कि आगे देखो बेचारी ऐसी ऐसे होता है। और सबके साथ ऐसा होता है, एक टाइम थोड़ी ना उस समय रोहिणी होती जौन जौन होती है कि 22-22 साल की दुनिया होती आती है, पागल होते हैं, तो उस समय देखो वो टाइम थोड़ी नहीं आता है, तो सेने बुजुर्ग होते तो हाथ से पकड़नी पड़ती है और आगे ले जानी पड़ती है। एक बड़ा आदमी होता है, पैसे वाले आदमी होते हैं, ऐसे पैसा वाला होता है तो कोई काम ही नहीं होती है, रखने के लिए पैसे आदमी होती मेरी कहाँ प्रॉपर्टी का आना ही है। तब एक टाइम उसका ऐसा आता है, और उसको बाद पकड़ के रखना पड़ता है, चलो भाई फलानी जगह जाना, तो पकड़ के ले जाना भाई, चाहे ब्याह शादी में भी। और सेने बुजुर्ग होते हैं ना, एक दर्द थोड़ी टाइम रहता है। ऐसा उस लड़की ने सोचा ऐसा कि भाई ये तो ऐसे रहेगा, ऐसा पता नहीं है कि भाई इसका टाइम भी जिससे तकदीर कब बदल जाएगा। तो थोड़े दिन रुक जाए ना, 2-3 साल 4 साल देख ले भाई क्या है क्या नहीं है। तब लगा उसको पता लगी, कान पकड़ने माथा रगड़ने लगी अपने सास सहुरे के, अपने दादा दादी के पास। सुलाड़े के 2 दादा दादी थी उसके, वो थी बहुत अच्छे आदमी। उसने तब बोला उसने बुढ़े ने सेने बुजुर्ग दादा ने, बेटा एक तरह से ये नहीं रहता, दिन में नहीं रहता है, आज ऐसा है कल कोई और होता है। तुम आजकल के लड़के आजकल की लड़की होती है ऐसे, नहीं भाई मेरे को चाहिए बस, ऐसा नहीं होता है, देखना सुनना होता बोले जरूरी, बोले ऐसा इसके बोले एकदम, बोले तकदीर बदल गया, देखो तकदीर पहुँचे कहाँ के कहाँ, बोले तो ऐसा ऐसा होता है, आदमी को रहना चाहिए। ऐसे नहीं कहना जल्दबाजी भाई ना ये तो ऐसे है जी, कोई पता नहीं कब क्या माथे में क्या लिखा होता है, वो किसने पढ़ा होता है, वो इस माल का हाथ में होता है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तब लगी ना आँख तो लगी काम करने, तो बोले नौकरी नौकरी छोड़ दे, तेरे को कोई जरूरत नहीं नौकरी करने की, यहाँ लगी थी कंपनी में भाई मरे रहने दे, अब नौकरी ना कर, तेरे को कोई जरूरत नहीं है, घर में अपना करो, अपना रोटी बनाई, कभी कभी दुकान अपने साथ दुकान ले जाना दोनों ने। वो बोलते सास और ऐसा, वो इतने अच्छे आदमी दादा दादी, तेने क्या करना बेटा घर में, और अपने पति के साथ दुकान भेजना, हम है भी काम करने वाले, और दुकान जाना बढ़िया, इतना बढ़िया बिजनेस चला उनका, वो हो गया करोड़पति। तो ऐसा होता है उस समय देखो जल्दबाजी मैंने नहीं करनी, ये तो ऐसे ही है, ये मेरे को लगे ठीक, इनका बैठना उठना लगा मेरे को ठीक है, ऐसा लगा मैंने रहना नहीं इनके साथ, तो उस समय लगी ऐसे बोले, बाद में लगी नाक लगने भाई नहीं ऐसा ऐसा होता है। एकदम लड़की को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी, सोचो समझो ये जिंदगी के सोच है। ये ना भाई कि एक बार हो गया बस हो गया, हमने शादी की बस हो गया, एक बार मन बना दिया, कब 10 बार सोचना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, 10 बार सोचना चाहिए हमने आगे क्या करना क्या नहीं करना। और की सलाह मत लो, लोग तो ऐसे बिगाड़ने वाले करेंगे, ठीक करने वाले कोई 1-2 मिलेंगे बीच में, बाकी सारे बिगाड़ने वाले होते हो, रे रहने ना तेरे को पसंद है पर कर, आजकल दुनिया में कोई काम ही थोड़ी नहीं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। और की देखा देखी में मत आना, और
जा और ये लगे कहने हमने भी ऐसा करना, ऐसा मत करना, अपना सोचना पहले हमने क्या करना, आगे उसको आगे बढ़ो। जो और के देख के अरे ये लगे ऐसे कहने हम भी करना, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। ये देख देख के कुछ नहीं होता है। अपने जो इस भगवान ने देना इसने देना, जो इसके हाथ हमारे माथे में होगा वो देना इसने, चाहे जब मर्जी देगा देगा जरूर। जिन हमारे माथे में नहीं होगा, हम कितनी भी कोशिश कर, कितनी भी चालाकी कर, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा ऐसा होता है। तब वो ऐसे ऐसा तब लगे रहने, फिर लगी रहने वो, तब लगा उसको पता कि भाई नहीं गलत करते हम लड़की। तब उसने बोला ऐसा आगे मैं और को भी बोलती है, ऐसा ऐसे गलत मत करना, अच्छी तरह से भाई बांधी है माँ बाप ने, वहाँ इज्जत करो उनकी, रहने लगा अच्छी तरह से। ऐसे नहीं सोचनी गरीब है, पता नहीं कब क्या होता है, वो इस माल के हाथ में होती है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। देखो तो ऐसे ऐसा होता है। ऐसे मत सोचना कि भाई हम होते ऐसे कि नहीं जी पैसे के पीछे पागल हो, पैसा इस मालिक ने इसके पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, नहीं होगा कि इसने देना, कुछ भी नहीं होगा हमारे माथे में लिखा हुआ, चाहे तुम कितने भी दिन रात एक करो, कुछ नहीं होता है। जब इसने देना होगा थोड़ा बहुत तो देखना वाला हो जाता, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता आदमी। तो ऐसा होता है। आदमी को रहना चाहिए पैर प्रेम से, अच्छी तरह से पैर में रहना चाहिए। जिस घर में देखो करोड़ भी होगा पैसा, आदमी की कोई इज्जत नहीं होगी, वहाँ क्या करना करोड़ पैसा कोई चाटना। जिस घर में इज्जत होगी आदमी की, और जिसमें कुछ भी नहीं होगा आदमी की इज्जत करते हैं, वहाँ चाहे ऐसे नमक से भी खाए आदमी की इज्जत करते हैं। पैसे किसने देखे आजकल, आजकल देखते लोग इज्जत देखते आजकल यार, ये देखो कितनी इज्जत करते, देखो वो सबसे बड़ी बात है। किस घर में तो करोड़ों पैसे होते हैं, देखना वाला कोई और पर होती बदतमीजी करते परिवार के साथ, हाँ क्या है बातचीत करने गए वो लगे चुप रहने, वो लगा उनके जिरकाने लगे, और लगे चुप रहने बेचारी, कहाँ बोलना सामने। जिस घर में इज्जत करते भाई हाँ मेरे बेटा बेटा जी बेटा ऐसे ऐसे करता है, वो घर चाहे वो नम को क्यों नहीं हो, उससे भी होता है बरगत भाई आगे निकलते हैं। तो ऐसे ऐसा होता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो, और आगे आगे भी मेरी वीडियो को भेजे करो। आप आगे आगे नहीं भेजते हैं, आगे आगे भी मेरी वीडियो को भेजे करो।